हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग आकाश, मनोज, अनुज, जूही, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सब चीज क्लियर है ना? ओके ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। ऑल ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। ठीक है, कल हम लोगों ने मॉडल वर्ब में शुड किया था। ठीक है, शुड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें की हमने। शुड कंडीशन भी बताता है और शुड एडवाइस के लिए भी यूज करते हैं। और फिर शुड से रिलेटेड हमने हैड बेटर किया था। हैड बेटर भी एक मॉडल वर्ब है और ये अपने साथ V1 लेता है, और हैड लगने के बावजूद भी ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और ऑट टू वगैरह कर लिया था कल हमने इसको। और हैज बेटर और हैव बेटर नहीं होता, जब भी होता है हैड बेटर ही होता है। ये हो गया हैड बेटर वाला। ऑट टू भी किया था। अब आ जाओ वुड। वुड वुड सभी को। अरे मैं लेट नहीं हुई, विकास भैया लेट से आए, मैं पहले आ गई थी। विकास भैया लेट से आए हैं, वही क्लास को कनेक्ट करते हैं ना। आज लेट कर दिया। ओके तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। वुड, ठीक है, विल का पास्ट वुड होता है। ठीक है, विल का पास्ट वुड तो होता ही है, लेकिन हम वुड को पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं और वुड हमारा प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। ठीक है, वुड जो होता है ये पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। ये मत समझना ना कि वुड हमेशा प्रेजेंट में, वुड हमेशा पास्ट में ही होता है। विल का पास्ट वुड होता है, बट हम वुड को कई बार प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों टेंस में यूज करते हैं। और ये वुड क्या बताता है, क्या क्या मूड एक्सप्रेस करता है? एक तो वुड एक्सप्रेस करता है, जैसे शुड एडवाइस वगैरह के लिए होता है ना, वैसे ही वुड डिजायर के लिए। अगर आप सेंटेंस में कोई इच्छा व्यक्त कर रहे हो, डिजायर के लिए, विलिंगनेस के लिए। विलिंगनेस का मतलब है चाह। ठीक है, इच्छा चाह के सेंस में हो तो वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं। और एक वुड और किसके लिए यूज करते हैं? एक वुड हम किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू आर रिक्वेस्टिंग समवन टू हैव समथिंग, तो उसके लिए भी हम पोलाइट वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आ जाती हूँ टाइम से। अरे मेरी लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है। मेरे घर में जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प है वो काम करती है ना, जो उसके घर में उसके बेटे की शादी थी, तो वो आज कितने दिन हो गया? 24, 25, 26, 27, 28, 1 2 3 4 5 6 11 दिन हो गए। 11 दिन से एब्सेंट चल रही है, तो सुबह में मुझे बहुत हड़बड़ी हो जाती है। बट ठीक है, क्लास में टाइम से पहुंच जाना है। स्टेनो का ना वो मतलब स्टेनो का वो रिजल्ट आ गया है, प्री वाला। ठीक है, प्री एग्जाम का रिजल्ट आ गया, बच्चे बड़ा खुश है, लेकिन अभी तो मेन बचा हुआ है ना, टाइपिंग वगैरह बचा हुआ है। ओके खैर, आंसर की तो पहले ही आ गया था, आंसर की से बच्चों को अंदाजा लग ही गया था, बट कल उनका फाइनल मतलब प्री वाला रिजल्ट आ गया। इंग्लिश में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि पहले भी बताया था आंसर की आने के बाद। अब उनका असली बचा है स्टेनो और टाइपिंग वगैरह। ओके, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने लिखा आई वुड लाइक टू गो होम। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि बच्चे मन में बैठा लिए हैं कि मैम वुड तो हमेशा पास्ट होता है ना, विल का पास्ट वुड होता है, बट कई बार हम वुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। बताओ कौन सा टेंस है? अभी स्किल वाला टेस्ट बाकी है। हाँ,
आई वुड लाइक टू गो होम कौन सा टेंस है? बताओ इसका हिंदी क्या है? आई वुड लाइक टू गो होम, मैं घर जाना चाहूंगी। ये पास्ट टेंस में थोड़ी बोल रही हूं, मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ, प्रेजेंट में बोल रही हूँ, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। और यहाँ पे आप वुड से क्या बताना चाह रहे हैं? रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, मैं घर जाना चाहूंगी, मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हूँ, चाह बता रही हूँ। तो यहाँ वुड प्रेजेंट टेंस में, एंड वुड ओवर हियर इज डिनोटिंग डिजायर, डिजायर डिजायर डिजायर, इच्छा के सेंस में। ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा। तो यहाँ का वुड कौन सा टेंस हो गया? यहाँ का वुड हमारा हो गया पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। क्योंकि ये बात उसने प्रेजेंट पास्ट में बोली है ना, पास्ट में कहा था कि वो आएगा, तो विल मत लगाना, वुड लगाना। तो यहाँ का वुड आपका पास्ट हो गया, ठीक है। और वुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। अगर आपके घर कोई आता है तो आप बोलते हो ना, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। आपके घर कोई आता है तो आप बोलते हो ना कि आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, ठीक है। तो ये बोल के ना, ये मत पूछना कि आप चॉइस दे रहे हो, मतलब ये बोल के आप ये बताना चाह रहे हो कि आप कुछ ना कुछ लीजिए। आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या तो चाय लीजिए या तो कॉफी लीजिए। ऐसा नहीं है चाय लोगे या कॉफी, कुछ भी नहीं लोगे, ओके चलो बैठो आप। यहाँ पे आप विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी लेना। तो यहाँ पे आप वुड से इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। और यहाँ का वुड भी प्रेजेंट टेंस। तो वुड को हम प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस दोनों यूज कर सकते हैं। और वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज हो सकता है और डिजायर विलिंगनेस के लिए। मेरी आवाज भारी भारी, मुझे बहुत हो गई है खांसी और वो सब, गले में दर्द हो गया है। उसके लिए भी यूज। और एक एग्जाम में सेंटेंस आया है ऐसा, वैसे मैं कुड में भी आपको करवाऊंगी, जब मैं आपको कैन और कुड करवाऊंगी ना तो वहां भी डिटेल में बताऊंगी। लेकिन एक क्वेश्चन फिल ऑफ द ब्लैंक्स में आया था 2-3 साल पहले, ठीक है, किसी सीजीएल या सीएचएसएल किसी का था, ऐसा था, पॉइंट टू बी नोटेड। जब मैं आपको कुड पढ़ाऊंगी ना, ठीक है, कुड पढ़ाऊंगी तो वहां भी बताऊंगी कि कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है, ठीक है। कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, और वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। दोनों का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हो, जैसे वुड यू लेंड मी अ पेन, क्या आप मुझे एक पेन दोगे? आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे एक पेन दे दो। और यहाँ पे कुड यू लेंड मी अ पेन, यहाँ पे तो दोनों सही है, क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हो? दोनों सही है, ऐसा वाला एरर नहीं आएगा। एरर कैसे आएगा बताती हूँ, दोनों सही है। हम वुड को भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। कुड में मैं फिर से आपको बताऊंगी, ठीक है। कुड जब मैं कैन और कुड पढ़ाऊंगी तो वहां कुड में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी याद रखो, कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट और वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। और यहाँ पे दोनों सही है, दोनों सही है। क्या आप मुझे एक पेन दोगे, यहाँ भी आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो और यहाँ भी आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन एग्जाम में कैसा एक एरर आया था, एग्जाम में एक ऐसा एरर आया था, ऐसा था, फिल अप द ब्लैंक्स में आया था, ऐसा था, डैश यू माइंड लेंडिंग मी अ बुक। क्या आप, ये भी एक बोलने का तरीका है। माइंड करना मतलब क्या आपको मेरे को एक बुक देने में ऐतराज होगा? ये भी तो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना अगर मैं आपका बुक ले लूं? ओके, बात तो यहाँ भी, क्या आप मुझे एक बुक दे सकते हो, क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हो? आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना अगर आप मुझे एक बुक दे सकते हो? तो दोनों जगह, दोनों में पोलाइट रिक्वेस्ट हो रहा, ऐसा वाला आया था। और ऑप्शन में कुड भी था और इन्होंने बच्चों को कंफ्यूज किया, ऑप्शन में वुड भी था, बच्चे कंफ्यूज कि दोनों जगह तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है। माइंड का मतलब ऐतराज, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना कि आप मुझे एक बुक दे दोगे?
तो दोनों आया था, स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन था, बट मैंने तो उन्हें बोला था कि आंसर ये होना चाहिए। लेकिन जब आंसर की आया था तो मैंने पूछा था एक बार आंसर की आ जाएगा तो मुझे बताना, तो उन्होंने बोला कि मैम यही आएगा, यही वुड ही दिया हुआ था। जब भी माइंड वर्ड आ गया ना, ओके, माइंड वर्ड, माइंड का मतलब होता है एतराज करना, तो कुड यू के साथ माइंड वर्ड का यूज नहीं होता, एक फ्रेज है ये, कुड के साथ माइंड वर्ड यूज नहीं होता, बट वुड के साथ होता है। तो यहाँ पे आप वुड लगाओ, वुड यू माइंड। कुड के साथ आप जैसे बिना माइंड का तो हम दोनों यूज कर लेंगे, ओके, बिना माइंड का तो दोनों यूज होगा, लेकिन अगर माइंड वर्ड लगा है तो वहां पर हम कुड ना यूज करके वुड करेंगे। कल मेरा एग्जाम था, गैलेंट का एंटोनिम पूछा था, तो कर दिया होगा। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, ये तो हमने कर लिया है, ये तो हमने कर लिया है। एंटोनिम में बताओ कि क्या आया था। फियरफुल आया था, माउजी आया था, पुसिलैनिमस आया था, क्या था? फ्रेटफुल, फियरफुल। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना अगर मैं आपका बुक ले लूं? नॉट माइंड नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन आया है एग्जाम में, अभी हाल फिलहाल का बता रही हूँ। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, यही मैं ढूंढ रही थी। यही होता है स्टेल्थ। दिस इज माई फर्स्ट लाइव क्लास, आई हैव कंप्लीटेड ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, और मुझे लगता था कि मेरे को पूरी तरह से इंग्लिश आती है, बट आपके क्लासेस देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे बहुत सारा चीज सीखना है। यही होता है ना। देखो, यही चीज मैं आपको जब बैच शुरू हुआ था तो मैंने बताया था कि चाहे सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हो या आईसीएसई हो या कोई भी इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, ठीक है, हमें जो स्कूल में ग्रामर पढ़ाया जाता है ना, वो इतना बारीकी से नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने आपके साथ गलत किया, वहां टीचर की गलती नहीं है, जिस टाइप का आता है उस तरह से टीचर पढ़ाते हैं। बट जब आप कंपटीशन की दुनिया में आते हो ना, तो ग्रामर का एकदम पोस्टमार्टम हो जाता है। हमने भी स्कूल, जैसे मेरी तो आईसीएसई वाला था, ठीक है, मेरा आईसीएसई था, तो हमने भी अपने स्कूल में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। लेकिन जब आपका एग्जाम होता है, स्पॉटिंग एरर आता है ना, तो पूरा ग्रामर का पोस्टमार्टम हो जाता है, पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो आप ग्रामर पढ़ रहे हो ना, वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ा, यहाँ एक अलग ही टाइप का ग्रामर है। एक एक बहुत मैंने भी अपने स्कूल में ये बुक पढ़ा था, रेनेन मार्टिन। ठीक है, रेनेन मार्टिन का बुक हो गया, रेड कलर वाला। हमारे समय में भी हमारे टीचर ने पढ़ाया था, कुछ 6 स्टैंडर्ड में, कुछ 7 में, कुछ 8 में, ऐसा टाइप से पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन ये जो बुक है ना, ये बुक बहुत अच्छी बुक है, रेनेन मार्टिन, लेकिन ये बुक से आपका एसएससी नहीं निकलेगा। ठीक है, ये भी ग्रामर का ही बुक है, बट ये स्कूल लेवल है। स्कूल लेवल में जिस तरह का एरर आता है, बट कंपटीशन में ना अलग ही चाहिए वो। ठीक है, अलग ही तरह का चाहिए। ओके। अब देखो, एक क्वेश्चन आया है, एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन है आपका, यही मैं ढूंढ रही थी। ये क्वेश्चन आया है 2022 अप्रैल शिफ्ट 3 में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था। मैंने आपको बताया था ना, वुड यू लाइक, बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करोगे? ऐसा भी बोलते हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी। दोनों, क्या एक प्याला कॉफी में कोई एतराज तो नहीं है ना? देखो, मैं बताऊंगी ये वाला काम, टेंशन नहीं लेना, जब मैं जीरण पढ़ाऊंगी ना, तो ये जो वुड वर्ड है ना,
बगैर माइंड का भी यूज हो सकता है, ठीक है। वुड और कुड दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है और बिना माइंड का भी यूज हो सकता है, लेकिन अगर माइंड आ गया है तो वहां पे कुड का यूज मत करना, वुड का यूज करना। ये वाला कहीं कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, ये कहीं कॉपी में लिख लीजिए कि माइंड वर्ड आ गया तो कुड का यूज मत करना। नो डाउट कुड भी आपका पोलाइट रिक्वेस्ट बताता, बट माइंड वर्ड के साथ कुड का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब एक सेंटेंस आया है, ठीक है, यहां पे रॉन्ग किया है बच्चों ने। विल यू, ठीक है, विल यू ऐसा था केयर फॉर, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफी, ठीक है। ये वाला आपका अर्नो एरर है, ऐसा डाल दिया। ये वाला आपका कब आया है? सीजीएल के टीयर 1 एग्जाम में अप्रैल 22, ठीक है, अप्रैल 2022 में। शिफ्ट 3 का आंसर, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बच्चों का कंफ्यूजन हो गया था। अब बच्चे ने इसको एरर किया, ठीक है, बच्चे ने इसका एक एरर किया। केयर फॉर, उनको लगा ना कि केयर फॉर का मतलब तो किसी का ध्यान रखना, केयर करना, तो यहाँ हॉट कॉफी का ध्यान थोड़ी रखना है। केयर तो हम लोगों का करते हैं, तो यहाँ तो केयर फॉर अजीब सा लग रहा है, तो बच्चों ने एरर इसमें किया। बट ये केयर फॉर एक फ्रेज है, केयर फॉर का मतलब यहाँ पर एक फ्रेज है, ये जैसे इडियम फ्रेजेस होते हैं ना, जिसका मतलब ध्यान रखना नहीं होता है, यहाँ इसका मतलब होता है लाइक, ठीक है। यहाँ केयर फॉर, बच्चों ने यहाँ पे केयर फॉर को क्या क्या किया पता नहीं, बट यहाँ पे लाइक का है सेंस। तो विल यू लाइक, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करोगे, तो केयर फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है लाइक। गलती यहाँ पे, हम विल से पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, गलत मॉडल लगा दिया। विल से कभी भी पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं होता, विल हम वुड से करते हैं, वुड, ठीक है। वुड, कुड भी मत लगाना, केयर फॉर के साथ, माइंड के साथ आप वुड का ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ कॉफी, लिख लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन आया था, मैं यहीं पे एक चीज आपको बताती हूँ। ओके, लिख दिया। हाँ, अब देखो, ये स्पोकन में यूज करोगे, वैसे एरर में नहीं आता है। जैसे मैंने लिखा, कुड भी तो पोलाइट रिक्वेस्ट है और वुड भी तो पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये एरर में नहीं आता है। एरर में वो चीज आता है जो गलत है, ठीक है। कुड यू लेंड मी अ पेन, ये भी सही है। वुड यू लेंड मी अ पेन, ये भी सही है, बट दोनों में एक बारीक सा डिफरेंस है। कुड में थोड़ा सा इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, और ये फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। दोनों तो रिक्वेस्ट बताता है, बट ग्रामेटिकली ये कहीं से गलत नहीं है, ग्रामर में कोई गलत नहीं है। और एग्जाम में वही चीज आता है ना जो यहाँ पर ग्रामर में गलत, ये आप स्पोकन में यूज करना। इनफॉर्मल मतलब जिससे आप बहुत औपचारिक नहीं हो, अगर आपको अपने दोस्त से, ठीक है, जिससे आप रोज मिलते हो, जिससे आप बहुत क्लोज हो, जैसे इनफॉर्मल लेटर लिखते हो ना, दो तरह का लेटर लिखते हो। एक फॉर्मल लेटर लिखते हो प्रिंसिपल को, ठीक है, प्रिंसिपल को, टीचर को, बैंक मैनेजर को, एडिटर को, वो सब फॉर्मल लेटर्स हो गया। और इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखते हैं? अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को। तो थोड़ा सा भाई बहन से अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो कुड लगा देना। जो आपसे बड़े हैं, जिससे आपका रोज मिलना नहीं होता है, एडिटर, बैंक मैनेजर, तो उन लोग के लिए ये लगा देना स्पोकन में। अदरवाइज ग्रामेटिकली करेक्ट है, दोनों ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। एक बस यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, एक मुझे और याद आ गया, एक सेंटेंस आया था, ये भी 2022 के अप्रैल में ही सेकेंड शिफ्ट में ही आया था। मेरे को याद आ गया कि ये सेंटेंस भी था, ठीक है। वैसे ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बता देती हूँ।
एक ऐसा था, क्योंकि मुझे याद था उसी साल एक ऐसा भी आया था जहां यहाँ पर भी बच्चों का कंफ्यूजन था। मिस्टर वर्मा रिफ्यूज्ड द, ABCD नहीं डाल रही हूँ, सेकेंड हेल्पिंग, सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। चलो बताओ कहाँ पे एरर है। ये भी 2022 का है। टियर 1, ये उसी साल ये केयर फॉर वाला भी आया था और उसी साल ये भी आया था। एरर बताना। अरे सर्दी खांसी में डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ये भगवान, सर्दी खांसी में डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। डॉक्टर भी जो दवा देगा ना उसको भी ठीक होने में 2-3 दिन लगेगा, और घर वाले दवा से भी सर्दी 2-3 दिन में खत्म होगा। डॉक्टर के पास जाके बोलूंगी मेरे को सर्दी हो गई है, बताओ कि कहाँ पे एरर है। भाई व्हाट्सएप ब्रो, भाई तू कैसा है? चलो बताओ कहाँ पे एरर है। कहाँ पे है? नहीं नहीं, रिफ्यूज कर दिया। मिसेस वर्मा ने दूसरी बार आइसक्रीम लेने से मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं दोबारा आइसक्रीम नहीं लूंगी। सेकंड सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा ना। रिफ्यूज तो सही है, रिफ्यूज का मतलब है मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं दोबारा आइसक्रीम नहीं लूं। कहाँ पे एरर? रिफ्यूज मी, इतना पीटूंगी ना। मिसेस वर्मा ने रिफ्यूज मी, मिसेस वर्मा ने मेरे को नहीं रिफ्यूज किया, मिसेस वर्मा ने आइसक्रीम आइसक्रीम लेने को रिफ्यूज कर दिया। हाँ वैसे, हाँ सब, जब ये क्वेश्चन आपके पास आएगा ना आपको लगेगा ये क्या है, ये क्या है, वो कुछ अजीब सा लग रहा है, एरर इसी में है। बट ये इसका आंसर था नो एरर, कोई एरर नहीं है। यहाँ हेल्पिंग का मतलब ना मदद करने के सेंस में नहीं है, यहाँ हेल्पिंग का मतलब है सर्विंग, सेकेंड सर्विंग। सर्विंग का मतलब है आपको पहली बार आइसक्रीम सर्व किया गया, आपने खा लिया, ठीक है, दूसरी बार सेकेंड सर्विंग। यहाँ हेल्पिंग का मतलब वो नहीं है, मदद वाला सेंस में नहीं है कि आइसक्रीम का मदद कहाँ से हो गया, सर्विंग के सेंस। करेक्ट था, दूसरी बार आइसक्रीम लेने से मना कर दिया। हेल्पिंग क्या है मैम? यहाँ हेल्पिंग का मतलब है मदद नहीं करना, सर्विंग करना। तो ये भी आया था। बच्चों ने नो एरर तो किसी ने नहीं किया। एक तो जितना भी आप कॉन्फिडेंट हो ना, इसको तो आप लोग करते ही नहीं हो। मैम जब एरर निकालने के लिए बोला है ना, तो कुछ भी हो जाए हम तो एरर निकाल के ही रहेंगे। नो एरर तो कोई करता ही नहीं है जल्दी। और एक तो ये सेंटेंस में हेल्पिंग ही उन्हें लग रहा है, करेक्ट था ये। ठीक है, तो वुड ये सब चीज बताता है। वुड में ज्यादा कुछ नहीं है, बता ही दिया। वुड प्रेजेंट और वो सब सबके लिए लगता है। डिजायर, विलिंगनेस, देखो ये सब बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। आई वुड लाइक टू गो होम, यहाँ पे इच्छा जताई जा रही है, ठीक है। आई वुड रैदर स्टे एट होम, स्कूल पे जाने से बेटर है कि मैं घर ही पे रहूं, तो यहाँ भी वो अपनी इच्छा ही व्यक्त कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि आपको सब लिखने का मन है, मतलब लिखना चाहिए। सेकेंड हेल्पिंग सही है, सेकेंड हेल्पिंग का मतलब है सेकेंड सर्विंग, दूसरी बार आइसक्रीम लेने से मना कर दिया। नहीं लिखो, एक बार आपने लिख लिया ना कि डिजायर बताता है और वहां पे लिख लिया है आई वुड लाइक टू गो होम, तो 2 बार क्यों लिखोगे? इतना लेंदी क्यों बना रहे हो? पता है चल गया कि इच्छा जताई जा रही है, ठीक है, नहीं लिखना। और पोलाइट रिक्वेस्ट, हाँ अब आ जाओ, ये तो बाद में करवाऊंगी। वुड वाला, वुड वुड ना एक ये वाला मैं ये वाला जो बोल रहे हो ना मैम, ये वाला आप क्यों छोड़ रहे हो? ये वाला मैं छोड़ूंगी, वुड का एक पार्ट मैंने छोड़ा है जो मैं यूज टू में करवाऊंगी। अब आ जाओ तीसरा मॉडल वर्ब, जो मेन है जिससे भर भर के एरर्स आता है वो पहले करो, यूज टू। अब इसको पढ़ाने में मेरे को पूरा आधा घंटा 40 मिनट्स लगेगा, इसे भर भर के एरर्स आते हैं। सर्विंग भी सही है रॉबिन्स, और सर्विंग लगा देते तब तो आप गलत नहीं करते ना, आपको तो डराना है हेल्पिंग लगा के, वहां पे आप गलत करते। ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, एक चीज को आप 10 तरीके से बोल सकते हो। चलो आप इधर उधर की बातें छोड़ो। हमने अभी तक कौन कौन सा मॉडल वर्ब किया? हमने अभी तक किया शुड,
ठीक है, शुड से ही रिलेटेड है, हमने किया ऑट टू, हमने किया हैड बेटर, हैज बेटर नहीं होता, हैड बेटर। ठीक है, और हमने चौथा मॉडल वर्ब किया, दैट इज वुड। ठीक है, वुड किया, वुड किया। ठीक है, शुड, ऑट टू, हैड बेटर, वुड, ये सारे सिर्फ और सिर्फ ये मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये जो शुड है, ऑट टू है, हैड बेटर है, ये सब मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब्स का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स है। इसका मतलब है कि इसके बाद एक मेन वर्ब का आना जरूरी है जो कि V1 फॉर्म में हो। अब बोलोगे कि मैम यूज टू को आप इतना बॉक्स में क्यों रखे हो? क्योंकि बहुत खूबसूरत मॉडल वर्ब है ये। अभी ये सब तो सिर्फ मॉडल्स था, ये सब तो सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स था, बट यूज टू के बारे में खास बात क्या है कि ये जो यूज टू है ना, हमारे वाक्य में मॉडल का भी काम करता है। मॉडल का मतलब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, और जब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा तो अपने साथ V1 लेगा, V1। ठीक है, और यूज टू कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है। ठीक है, बताऊंगी कैसे क्या, पहले आप ये लिख लो। एक चीज आप लोग को इसमें मुझे जरूरत पड़ेगी, आप पहले लिखो, एक चीज और बताना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो लिंक करना होगा तभी समझ में आएगा मैंने क्या बोला है। ओके, मैं आपको वैसे डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको अपना दिमाग खोलना है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? V4 फॉर्म। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब का काम करता है। ठीक है, अब आप खुद फील कर रहे हो कि वर्ब का एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ा हुआ है, तो जो पिछला क्लास सब नहीं कर पाए ना, उनको समझने में दिक्कत होगी। सब एक दूसरे से लिंक्ड है। आज हमारे वर्ब का 8वां क्लास है। ठीक है, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब का भी काम करता है, कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी काम करता है। अब जो बच्चे आज जुड़े हैं, ठीक है, उनको नहीं समझ में आएगा कि मैम ये क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि मैंने V1 V2 V3 जिस दिन करवा रही थी ना, उसी दिन डिटेल में बता दिया था। ठीक है, और ये एक ऐसा चीज है ना जो आप बोलोगे कि मैम थोड़ा सा समझा दीजिए, थोड़ा सा नहीं, इसको डिटेल में समझना होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। वर्ब का कभी कभी फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल की का भी काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव का। और कभी कभी, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड का काम करता है। जीरेंड भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, बस मुझे अभी थोड़ा सा जीरेंड का नाम लेना है। जब मैं मॉडल वर्ब्स खत्म कर दूंगी ना, उसके बाद आपको अलग से पूरा जीरेंड चैप्टर पढ़ना है, अलग से पार्टिसिपल पढ़ना है, अलग से इन्फिनेटिव पढ़ना है। ये जीरेंड का भी काम करता है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम ये जीरेंड क्या है? ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और जीरेंड किससे बोलते हैं? मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज करना है। ओके, मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि मैम जीरेंड क्या होता है। तो जीरेंड क्या होता है? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लग जाए। जीरेंड एक तरह का नाउन ही होता है। ठीक है, इसको हम वर्बल नाउन बोलते हैं। वर्बल नाउन का मतलब क्या है? होता तो ये वर्ब है, बट काम करता है वाक्य में नाउन का। और वर्ब का कौन सा फॉर्म में होता है? आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल को, पास्ट पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। वर्बल एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? होता तो ये वर्ब है, बट काम करता है एडजेक्टिव का। जीरेंड को वर्बल नाउन बोलते हैं। होता तो ये वर्ब है, बट काम करता है नाउन का। वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का भी काम कर सकता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। एडजेक्टिव का काम तब करेगा जब किसी की विशेषता बताएगा। ठीक है, और जीरेंड का काम कब करेगा? जब वो नाउन बनेगा। और नाउन बनने के लिए उस जीरेंड को वाक्य में सब्जेक्ट बनना होगा या वाक्य में ऑब्जेक्ट बनना होगा। वाक्य में सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बनना होगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा जीरेंड का करवाती हूँ। पहले मुझे बताओ, इतना दूर क्लियर है?
आप बोलोगे कि मैम आपने तो पिछले क्लास में बताया था 2-3 क्लास पहले कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव होता है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल तो वी3 फॉर्म में होता है। ये जीरेंड कहाँ से आ गया? कभी कभी वाक्य का आईएनजी फॉर्म जीरेंड का भी काम करता है। जीरेंड क्या होता है? नाउन। और किसी को भी नाउन का काम करने के लिए या तो सब्जेक्ट होना होगा या तो ऑब्जेक्ट होना। इसे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं पार्टिसिपल जीरेंड पढ़ाऊंगी ना, कि कैसे पता करेंगे कौन सा जीरेंड है, कौन सा पार्टिसिपल है। ठीक है, जैसे ये लिख लिया होगा, इसको हम लोग वर्बल नाउन बोलते हैं। वर्बल नाउन मतलब होता तो वर्ब है बट काम करता है नाउन का। ये सब ना नकली एडजेक्टिव है। प्रेजेंट पार्टिसिपल नकली एडजेक्टिव है, चाइनीज एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से एडजेक्टिव नहीं है, ये होता तो वर्ब है, ठीक है, बट इसमें एडजेक्टिव की मिलावट है। जीरेंड भी पूरी तरह से नाउन नहीं है तो वर्ब बट काम करता है नाउन का। बता रही हूँ, जैसे सेंटेंस लिखा मैं, जैसे मैंने लिखा स्मोकिंग, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, धूम्रपान निषेध है। ठीक है, ये हमारे वाक्य का क्या है? ये हमारा वर्ब है, ये वर्ब है। और वर्ब को क्या चाहिए? वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। आप मुझे बोलोगे कि मैम तो ये प्रोनाउन तो नहीं है लेकिन ये नाउन है। अब आप बोलोगे कि ये नाउन कैसे है? कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म वाक्य में नाउन का काम कर जाता है। ठीक है, नाउन का काम कैसे कर रहा है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ही तो नाउन होता है और नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये जीरेंड। ठीक है, तो जीरेंड हमारा सब्जेक्ट का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि जीरेंड नाउन होता है। फिर मैंने लिखा ही हेट्स स्मोकिंग। अभी अब जीरेंड पे ध्यान देना, उसको स्मोकिंग पसंद नहीं है। ये ही क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब। ही हेट्स वॉट, उसको क्या नहीं पसंद है? वॉट का जवाब आ रहा है, और जब भी वॉट का जवाब आता है तो एक नाउन चाहिए। तो आप बोलोगे मैम ये नाउन कैसे हो गया? ये तो आईएनजी है, ये तो वर्ब है। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म वाक्य में नाउन का भी काम कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरेंड बोलते हैं। और किसी भी वर्ड को जीरेंड होने के लिए या तो सब्जेक्ट होना होगा, मतलब किसी भी वर्ड को जीरेंड और नाउन होने के लिए, जीरेंड नाउन ही होता है ना, किसी भी वर्ड को नाउन होने के लिए या तो सब्जेक्ट होना होगा या तो ऑब्जेक्ट होना होगा। यहाँ का सब्जेक्ट तो ये है और ये हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ का जो स्मोकिंग था ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है नाउन है, आईएनजी है, जीरेंड है। और यहाँ का जो स्मोकिंग है ये भी जीरेंड है, बट यहाँ का जीरेंड सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ का जीरेंड ऑब्जेक्ट के रूप में। इतने दूर क्लियर है? इतने दूर क्लियर है? उसके बाद फिर मैं यूज्ड टू पे आती। ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन। चलो इतना दूर क्लियर है? बस यही जानना, कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का भी काम कर जाता है जीरेंड के रूप में। बाकी हम जीरेंड को डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाओ ये मैं क्यों बता रही हूँ बाद में बताऊंगी, पहले आ जाओ। ये यूज टू जो है ना, ये वाक्य में मॉडल वर्ब का भी काम करता है और ये यूज टू वाक्य में एडजेक्टिव का भी काम करता है। अब आपके दिमाग में आएगा, अब आपके दिमाग में आएगा, जरा ध्यान से सुनना, कि मैम जब ये यूज टू मॉडल वर्ब होगा ना तो ये अपने साथ V1 लेगा, लेकिन वाक्य में जब यूज टू एडजेक्टिव का काम करेगा तो अपने साथ V4 लेगा। V4 मतलब आईएनजी। बताओ क्यों? क्यों? मॉडल वर्ब है तो V1 लेगा, और जब यूज टू वाक्य में एडजेक्टिव का काम करेगा तो V4 क्यों लेगा? बताना, कुछ बताना क्यों लेगा? क्योंकि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है।
ठीक है, एडजेक्टिव के बाद एक नाउन चाहिए ना, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, जीरेंड। वर्ब में आईएनजी लगाकर उसको नाउन बनाओगे ना तो वो जीरेंड बन जाएगा, और जीरेंड भी तो नाउन ही होता है, और एडजेक्टिव भी तो नाउन की ही विशेषता बताता है। ठीक है, हाँ, एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, और V4 वाला नाउन का काम कब करेगा, जब वो जीरेंड का काम करेगा। ओके, जीरेंड का काम करेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, मैम चलो ठीक, पता चल गया कि जब यूज टू मॉडल का काम करेगा तो V1 लेगा, जब यूज टू एडजेक्टिव का काम करेगा तो आईएनजी लेगा, मतलब नाउन लेगा, जीरेंड लेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हमें ये चीज में हो सकता है कि सेंटेंस में कैसे पता करेंगे कि कहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है और कहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब है। यूज टू को मॉडल वर्ब होने के लिए ऑक्सिलरी होना है, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा ना, जब सेंटेंस में आप पता कर लोगे कि कहाँ का यूज टू मॉडल है तब तो V1 लगा दोगे, और जब पता कर लोगे कि कहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ V1 नहीं लगाना, आईएनजी लगाना। तो हम लोग पता करेंगे कहाँ का यूज टू मॉडल है, कहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है। और सबसे पहले यूज टू हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है, पहले लिखो। यूज टू का हम कभी भी प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं करेंगे, यूज टू एज अ मॉडल, ठीक है, नॉट एज एन एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव का कोई टेंस थोड़ी होता है, एडजेक्टिव तो पास्ट में भी यूज कर लो, प्रेजेंट में भी यूज कर लो, फ्यूचर में भी लिख लो। ओके, ऐसा लिखो, यूज टू को मॉडल वर्ब के रूप में, क्योंकि वर्ब का टेंस बदलता है ना, यूज टू एज अ मॉडल वर्ब, नॉट एज एन एडजेक्टिव। यूज टू वाक्य में जब मॉडल वर्ब का काम करे, यूज टू एज अ मॉडल वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव का तो टेंस से कोई लेना देना नहीं है। एडजेक्टिव को पास्ट में भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो। यूज टू एज अ मॉडल वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट टेंस। ठीक है, यूज टू हमेशा एज अ मॉडल वर्ब पास्ट टेंस में यूज करता है, और ये क्या मूड बताता है, ये क्या दर्शाता है, ये पास्ट की आदत के बारे में बताता है। आई यूज टू वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत किया करता था। आई यूज टू हेल्प माई मदर, मैं अपनी मदर की हेल्प किया करता था। मैं देर रात पढ़ा करता था। तो इट डिनोट्स, सिर्फ पास्ट ही नहीं बताता यूज टू, इट डिनोट्स हैबिट मतलब आदत, आदत ऑफ द पास्ट, आदत मतलब जो पास्ट में आप अक्सर किया करते थे। ठीक है, एक बार नहीं किया, जैसे जैसे मैंने लिखा ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। पास्ट में एक बार क्रिकेट खेला, 2 बार खेला होगा, लेकिन अगर मैंने लिख दिया ही यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, यूज टू के साथ V1 है, तो यहाँ पे वो उसने क्रिकेट खेला, 1-2 बार खेला होगा, बट वो क्रिकेट खेला करता था। क्रिकेट खेलना उसकी पास्ट में अक्सर ये काम हुआ करता था। ऑट टू नहीं, ऑट टू एडजेक्टिव नहीं होता, यूज टू एडजेक्टिव होता है। लिखो लिखो पहले। ओके, लिख लिया ना। विकास, ये जो YouTube क्लास है ना, अरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, YouTube क्लास कल के लिए शेड्यूल कर दो, ठीक है। कल फ्राइडे है, कल तो टेस्ट ही जाता है ना, मंडे को होता है, तो बड़ा गैप हो जाएगा। सैटरडे कर दूं? सैटरडे को तो अरे इनका डाउट क्लास लेना है। ठीक है ना, कल कर देता हूँ, कल ही कर। हाँ, और टेस्ट जिसको टेस्ट देना होगा देगा, जिसको कल कर दो। यूज टू इज अ मॉडल वर्ब, पास्ट में यूज होता है, और पास्ट में यूज टू किस लिए यूज होता है, पास्ट की आदत बताने के लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हाउ विल वी गेट टू नो कि वेदर इन अ सेंटेंस यूज टू मॉडल है या एडजेक्टिव। ठीक है,
यूज टू एज अ मॉडल वर्ब पास्ट में नहीं यूज होगा, एज एन एडजेक्टिव यूज हो सकता है, सब बताऊंगी, टेंशन ना लो। मैंने लिखा यूज टू मॉडल वर्ब का काम करेगा, इसका जब यूज टू मॉडल वर्ब का काम करेगा ना तो ऑक्सिलरी होगा, जब यूज टू एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो वर्ब नहीं होगा, ऑक्सिलरी भी नहीं होगा, मेन भी नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव ना ऑक्सिलरी होता है ना मेन होता है। ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, या ही यूज टू, दो ही मॉडल वर्ब है जो अपने साथ टू लेता है। ये मत समझना कि मैम ये इन्फिनिटिव है टू के साथ V1, नहीं, ये जो टू है और टू की तरह, और टू की तरह ये जो टू है यूज टू का ही पास, यूज्ड का ही हिस्सा है, अलग से नहीं। ही यूज टू हेल्प हिज मदर, वो अपनी मदर की हेल्प किया करता था, ठीक है, वो अपनी मदर की हेल्प किया करता था, वो कड़ी मेहनत किया करता था। तो बताओ कि यहाँ यूज टू क्या है? नमक और पानी करके, मैंने ना नमक पानी तो नहीं, काढ़ा पिया था, तुलसी, लौंग, अदरक, हल्दी वो सब डाल के मैं पी के आई हूँ। पिया था, टाइम लगता है ना, टाइम लगता है यार ये। चलो आप वो सब पे ध्यान मत दो, मेरे को जब लगेगा ना कि मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है तब मैं क्लास ओवर कर दूंगी, बट मेरे को अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब इसलिए कर दिया है कि थोड़ा रेस्ट लूंगी, फिर 1 बजे का बैच भी है। यहाँ का यूज टू मॉडल है, वो कड़ी मेहनत किया करता था। ये देखो ये यूज टू मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरीज होते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है और उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म आता है, ठीक है, V1 फॉर्म आता है। ये यूज टू यहाँ भी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है इसका मतलब है सहायक क्रिया है, उसके बाद मेन वर्ब आता है वो V1 फॉर्म में। चलो यहाँ तो ठीक, यहाँ तो पास्ट बताया जा रहा है, ओके, यूज टू मॉडल वर्ब है, इसके बाद एक मेन वर्ब आ रहा है V1 फॉर्म में, मॉडल वर्ब है तो V1 लेगा और पास्ट की आदत बताएगा, ठीक है। अब मैं लिख रही हूं ही इज यूज टू वर्क या वर्किंग हार्ड, he was used to वर्क या वर्किंग हार्ड। पहले तीनों सेंटेंस को लिखो और पेन्स को डाउन करके और सब बोर्ड पे ध्यान दोगे। he will be used to work, तीनों सेंटेंस को लिखिए पहले और पेन डाउन करके बोर्ड पे ध्यान दीजिए। लिख के डन बोलो। कमेंट बॉक्स में बात नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, ठीक है, बात बिल्कुल नहीं करना है कमेंट बॉक्स में। चलो अब देखो, यहां तो यूज टू के पहले कुछ भी नहीं था, सीधा सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन है। यहाँ भी सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए, ये ऑक्सिलरी और मेन। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ का यूज टू मॉडल है? ये यूज टू मॉडल मान सकती हूं मैं
मान सकती हूँ, यहाँ का यूज टू को मॉडल मान सकती हूँ? नहीं मान सकती, नहीं मान सकती हूँ। क्यों? इसलिए नहीं मान सकती हूँ ना कि मॉडल होने के लिए तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब होना है, और वाक्य में पहले ऑक्सिलरी आता है, फिर मेन आता है, फिर मेन आता है। लेकिन यहाँ यूज टू के पहले एक ऑलरेडी वर्ब आ रहा है, ठीक है। अगर किसी वर्ब के पहले ऑलरेडी एक वर्ब आ रहा है ना, तो अब हम उसको ऑक्सिलरी नहीं मान सकते। ऐसा थोड़ी होता है कि ये यहाँ पे दो वर्ब ही है तो ये हो गया ऑक्सिलरी और ये मेन, नहीं। पहले ऑक्सिलरी आता है, फिर मेन आता है ना। तो मैं ये यूज टू को मॉडल नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि मॉडल होने के लिए तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब होना है। तो यहाँ तो ये ऑक्सिलरी वर्ब बन गया क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं है, बट यहाँ तो ऑलरेडी एक वर्ब आ रहा है। यहाँ भी यूज टू के पहले से एक वर्ब आ गया है, तो यहाँ तो मैं इसको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, यहाँ मैं इसको मॉडल नहीं मानती, क्योंकि मॉडल होता तो वो ऑक्सिलरी होता, ठीक है। मॉडल होता तो वो ऑक्सिलरी वर्ब होता, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी एक वर्ब आ गया है। इसका मतलब है कि ये यूज टू मॉडल नहीं है, ये यूज टू एडजेक्टिव। यहाँ भी यूज टू एडजेक्टिव है। और यहाँ तो आपको और भी काम आसान हो गया। ये जो विल है ना, यहाँ तो देखो, यहाँ तो ऑलरेडी मॉडल आ ही गया है। ये तो बहुत इजी वाला है, एक मॉडल आ ही गया है, फिर दूसरा मॉडल थोड़ी आएगा। एक देखो, यहाँ ये मॉडल वर्ब है, उसके बाद एक मेन वर्ब का V1 फॉर्म आया। थर्ड वाले में तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि विल तो ऑलरेडी अपने आप में मॉडल है, तो फिर दूसरा मॉडल थोड़ी आएगा। ये वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी है, उसके बाद एक मेन वर्ब का V1 फॉर्म आया, तो ये मॉडल नहीं है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए ING लगा दो। यहाँ का यूज टू भी मॉडल नहीं है, क्योंकि मॉडल होने के लिए उसको ऑक्सिलरी होना है, ऑक्सिलरी होना है। बट ऑक्सिलरी कैसे है? पहले ही एक वर्ब आ चुका है यहाँ पे, तो ये मॉडल नहीं है, ऑक्सिलरी नहीं है। इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है, उसके बाद ING होगा। यहाँ का यूज टू के पहले भी ऑलरेडी एक वर्ब आ गया, बट यहाँ यूज टू के पहले कुछ वर्ब वगैरह नहीं आया था, तो यहाँ का यूज टू भी एडजेक्टिव है, ये भी अपने साथ ING लेगा। तो आप देख रहे हो, यूज टू अगर मॉडल वर्ब का काम करेगा तो V1 लेगा और पास्ट टेंस बता रहा है। बट अगर यूज टू एडजेक्टिव का यूज कर हो रहा है एडजेक्टिव की तरह, तो हम उसको प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, पास्ट में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का टेंस से लेना देना नहीं है। हम तो टेंस वर्ब से बदलते हैं ना। वो कड़ी मेहनत का आदी है, हैबिचुएटेड है, वो कड़ी मेहनत का आदी था, वो कड़ी मेहनत का आदी होगा, फ्यूचर में वो हैबिचुएटेड हो जाएगा कड़ी मेहनत, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ कि ये इज क्या है, क्योंकि विल में तो कोई दिक्कत नहीं है, विल तो हमेशा मॉडल ही होता है, ऑक्सिलरी होता है। कंफ्यूजन इसमें है कि मैम जो ये इज, एम, आर, वॉज है, ये तो ऑक्सिलरी भी होता है और ये मेन भी होता है। अब मुझे बताओ कि यहाँ का इज क्या है, यहाँ का इज क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि यूज टू तो एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, यूज टू तो एडजेक्टिव है, और यहाँ पे एक ही वर्ब है, यहाँ पे एक ही वर्ब है, तो यहाँ का इज और वॉज जो है ना, ये मेन वर्ब था, ठीक है, मेन वर्ब था, और ये एडजेक्टिव है। और काइंडली इसको वर्ब मत मानिएगा, ये सब वर्ब नहीं है, ये सब जीरेंट है। कोई भी ING वर्ब तब होता है ना जब उसके पहले इज लगाओ, इज MR लगाओ, जैसे ही इज वर्किंग, ठीक है, दे वर वर्किंग, ही वॉज वर्किंग। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम इसको आपने वर्ब क्यों नहीं माना? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मैम ये इज है और इज के बाद इज ऑक्सिलरी है और उसके बाद ING वर्ब के रूप में आया। नहीं, क्योंकि बीच में जैसे अगर तुरंत आता ना ही इज वर्किंग, तुरंत ING के पहले इज MR आता, तब वो वर्ब कहलाता, लेकिन बीच में तो एडजेक्टिव आ गया, विशेषता बताया जा रहा है, वो क्या का आदि है, मेहनत करने का आदि है। क्या का जवाब आ रहा है, क्या चीज का आदि है, क्या चीज का आदि था, क्या चीज का हैबिचुएटेड था। तो ऑल दीज आर नॉट वर्ब्स, ऑल दीज आर जीरेंट्स, और जीरेंट नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, इसको वर्ब मत मान लेना। अगर क्योंकि आएगा कि मैम इसके बाद ING आ गया तो वर्ब है ना, यहाँ पे इसके बाद ING आ गया वर्ब है, लेकिन यहाँ इसके बाद एडजेक्टिव आके फिर ING आया, इसके तुरंत बाद ING आता ना, तब हम उसको वर्ब मानते।
क्योंकि क्या का जवाब आ रहा है ना, वो क्या का हैबिचुएटेड है, मेहनत करने का। क्या क्या हैबिचुएटेड, क्या का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है, नाउन है। और आईएनजी अगर व्हाट का जवाब दे रहा है, नाउन है, जीरेंड। हाँ, विल में विल ऑक्सिलरी है और बी मेन वर्ब है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। ओके, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। और क्योंकि एडजेक्टिव है, मॉडल वर्ब है तो पास्ट टेंस बताएगा, बट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब में डाल सकते। कहानी अभी यहीं पे नहीं खत्म हुई है, अभी और भी कहानी है। अब देखो, एक वर्ड आता है ना वर्क, जैसे मैंने लिखा, एक वर्ड होता है हार्ड वर्क और एक होता है हार्ड वर्किंग। अब मेरे को बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, जरा बताना। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? हार्डवर्क का हिंदी होता है ना मेहनत, मेहनत, हार्डवर्क करना, मेहनत करना। ओके, और हार्ड वर्किंग का मतलब है मेहनती। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जैसे हार्ड वर्क एक साथ है, वर्क हार्ड नहीं है, हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। मेहनत की जरूरत है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। हार्ड वर्क इज नेसेसरी टू अचीव सक्सेस। ये इज क्या है? इज वर्ब है। वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। अब मुझे बताओ कि ये हार्डवर्क क्या है? मेहनत जरूरी है, ये हार्डवर्क नाउन है। और कौन सा नाउन है? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, हार्डवर्क इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हार्डवर्क इज मेहनत नाउन है। ठीक है, और फिर मैंने लिखा ही इज हार्ड वर्किंग। अब बताओ, ही इज हार्ड वर्किंग, ही जो है वो बहुत मेहनती है। तो यहाँ पे ही की विशेषता बताई जा रही है ना, ही कैसा है, ही के क्वालिटी के बारे में बताई जा रही है, मेहनती है। तो नाउ ही प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव, मेहनती उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ हार्ड और वर्क एक साथ लगा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी लगा होता है, बीच में हाइफन भी दे देते हैं, ऐसा भी दे देते हैं, ऐसा भी दे दी, बीच में डैश नहीं बोलते हैं उसको, हाइफन बोल। ठीक है, चलो ये क्यों बता रही हूँ। ऐसा भी एक क्वेश्चन था जहाँ रॉन्ग किया था बच्चों ने। मैं अपने स्टूडेंट्स को जानती हूँ ना, कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे रॉन्ग करेंगे। ठीक है, हार्ड वर्किंग, मेहनती, उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। और मेहनत नाउन है। जीरण, अरे भगवान, जीरण नहीं बोलना, अरे ये भी कंफ्यूजन है। ये असली वाला नाउन है। ये असली वाला नाउन है, क्योंकि जीरंड होने के लिए उसको, जीरंड को नाउन बनने के लिए आईएनजी होगा ना। ये इसमें आईएनजी थोड़ी है, ये तो असली वाला नाउन है। और जीरंड नकली नाउन है, चाइनीज नाउन है। भगवान, ऐसा ऐसा नहीं बोलना है। जैसे मैंने लिखा ही इज अ स्टूडेंट,
अब आप बोलोगे मैम स्टूडेंट भी तो नाउन है, स्टूडेंट भी तो नाउन है, बट मैं स्टूडेंट असली वाला नाउन है, ठीक है। इसको मैं इसको मैं जीरंड नहीं बोल सकती। जीरंड होने के लिए उसको आईएनजी फॉर्म में होगा ना, तब वो नाउन का काम करे। ये आईएनजी फॉर्म में थोड़ी है। स्टूडेंट, टीचर, टेबल, चेयर, ये सब असली नाउन है और आईएनजी फॉर्म वाला नकली नाउन है। उसी तरह काइंड भी एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, ठीक है, पुअर भी एडजेक्टिव है, बट ये सब असली वाला एडजेक्टिव है, असली वाला। और जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तब वो पार्टिसिपल है। जैसे हार्ड वर्किंग में आईएनजी था ना, तब वो एडजेक्टिव था और वो नकली एडजेक्टिव था, मतलब पार्टिसिपल वाला। ओके, हर नाउन को जीरंड नहीं बोलने लगना। ये भी हो गया हार्ड वर्क। अब मैंने लिखा ही वर्क्स हार्ड। अब बताओ कि ये क्या है। वहां यहाँ पे था हार्ड वर्क एक साथ था तो उसका मतलब मेहनत था, नाउन था। ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। वहां यहाँ पे हार्ड वर्क है और यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड। If your student is in school na, तो you can suggest Renan Martin, but Renan Martin also needs a teacher. ये देखो ही क्या है, सब्जेक्ट, वर्क्स क्या है, वर्ब, और यहाँ वर्ब, यहाँ हार्ड क्या है, अलग से है। वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब। यहाँ का हार्ड एडवर्ब, एडवर्ब है। ज्यादा ना कॉम्प्लीमेंट और वो सब मत करो, एकदम एग्जैक्ट पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ड्रामा बंद करिए, वो सब बहुत पीछे छूट गया है, और अभी एग्जैक्ट बताइए। अगर कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हो तो बोल दोगे मैं तो घर में रहता हूँ। भाई घर का एड्रेस बताओ। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो एडवर्ब एडजेक्टिव भी तो होता है। कभी कभी हार्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा द सरफेस, ये जो सतह है ना बहुत हार्ड है, या वुड इज हार्ड कर दो, लकड़ी हार्ड होता है। तो यहाँ हार्ड किसकी विशेषता बता रहा है, लकड़ी की बता रहा है, और लकड़ी नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। और यहाँ जो हार्ड है ही की नहीं बता रहा, ही हार्ड नहीं है, ही हार्ड वर्क करता है, वो आपकी विशेषता है। हाँ, क्या मुझे बताना है, अब उस पे आते हैं हम लोग। तो हार्ड वर्क वो हो गया, मेहनत हो गया, और हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब मुझे क्या चीज बताना था ना, कि ये जो यूज टू के बाद एक क्या चाहिए, नाउन चाहिए, ठीक है। यूज टू के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। मतलब अगर यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा। अगर यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसको एक नाउन चाहिए, या तो वो असली वाला नाउन भी हो सकता है। अगर असली नाउन है तो उसमें आईएनजी मत लगाना, लेकिन अगर वर्ब लगा है और उसको नाउन बनाना है तब आईएनजी लगाइए, ठीक है, तब आईएनजी लगाइए। असली नाउन लगा है तो उसमें आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। हम तो नकली वाले नाउन को, मतलब वर्ब रहेगा तब उसको आईएनजी लगा के तब नाउन बनाते हैं। जैसे लिखा मैंने, ही इज यूज्ड टू माई क्लासेस, वो मेरे क्लास का आदी है। ओके, वो मेरा क्लास का आदी है, मतलब उसको अच्छा लगता है मेरा क्लास करना, ठीक है, वो उसको अच्छा लगता है मेरा क्लास करना। तो आप बोलोगे कि देखो मैम यहाँ पे इज आ गया, तो ये यूज टू मॉडल वर्ब है, और ये मॉडल वर्ब एडजेक्टिव, मॉडल वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। और आपने बोला था कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की, ठीक है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। और नाउन बनाने के लिए ना आईएनजी लगाना होगा। यहाँ हमें आईएनजी थोड़ी लगाना है, क्लासेस तो असली वाला नाउन है, क्लासेस में क्लासिंग थोड़ी करोगे। जब उसके बाद कोई वर्ब रहे ना, जैसे कोई वर्ब रहे उसको हमें नाउन बनाना है, तब आईएनजी लगाएंगे। तो बट यहाँ तो पहले से ही असली वाला नाउन है, तो फिर इसको आईएनजी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको आईएनजी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा रहता है, देखो अगर ऐसा रहता है, ही इज यूज्ड टू कॉफी, वो कॉफी का आदी है, उसको कॉफी पीना अच्छा लगता है, तो यहाँ यूज्ड टू एडजेक्टिव है,
मॉडल तो हो नहीं सकता, पहले एक वर्ब आ गया, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता? नाउन की। नाउन की तो असली वाला नाउन है, यहाँ पे आईएनजी मत डालना। लेकिन अगर मैंने लिखा ही इज यूज्ड टू हैव कॉफी, वो कॉफी लेने का आदी है। देखो, अब देखो, कुछ को ये लगेगा कि मैम ये यूज टू मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब तो V1 लेता है। नहीं, ये यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है। मॉडल वर्ब होने के लिए उसको ऑक्सिलरी होना है, बट यहाँ तो पहले ही एक वर्ब आ गया है, तो ये मॉडल नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता? कॉफी यहाँ भी आया है, बट यूज टू के तुरंत बाद, यूज टू एडजेक्टिव है, उसके तुरंत बाद वो कॉफी का आदी है, वो कॉफी पीने का आदी है। तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें नाउन चाहिए, बट ये तो वर्ब है, तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए तब उसमें आईएनजी लगाना। बट अगर तुरंत बाद असली वाला नाउन आ गया ना, तो आईएनजी मत लगाना। ओके? तो ठीक ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था, ऐसा था, ही इज यूज टू हार्ड वर्क। जरा, हाँ, ही इज यूज टू ऐसे लगा हुआ था, हार्ड वर्क। अब बच्चों ने क्या किया कि यहाँ का यूज टू तो एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ यूज टू एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव को हमें नाउन बनाना है। मतलब सॉरी, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दो। ही इज यूज टू हार्ड वर्किंग, ही इज यूज टू हार्ड वर्किंग कर दें, क्योंकि उन्होंने तो रट रखा है कि जहां भी यूज टू एडजेक्टिव का काम करे ना, तो बाद में आईएनजी लगा देना। यहाँ पे ना हार्ड वर्क में ध्यान से सुनना, हार्ड वर्क में आईएनजी लगा दोगे ना, तो वो हार्ड वर्किंग बन जाएगा, और हार्ड वर्किंग खुद में एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता यहाँ थोड़ी बताएगा, तो यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क, मेहनत, मेहनत अपने आप में असली वाला नाउन है, ठीक है, कॉफी की तरह असली वाला नाउन है, और असली वाला नाउन में आईएनजी थोड़ी लगाओ। आईएनजी तो वर्ब रहे तब उसमें आईएनजी लगा के नाउन बनाए, यहाँ पे नहीं लगाना। वो मेहनत का आदी है, कड़ी मेहनत का आदी, मत लगाना। अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता, वर्क पहले आ जाता है, ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड, तब हम आईएनजी लगा देते, ठीक है, वर्क पहले आ जाता, क्योंकि यूज टू एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता। वर्किंग हार्ड अलग अलग है, बट हार्ड वर्क तो अपने आप में नाउन। ओके, वर्किंग हार्ड में वर्किंग जीरेंड है। वर्किंग वर्ब नहीं है यार, एडजेक्टिव के बाद वर्ब कहाँ से आ गया? एडजेक्टिव के बाद नाउन आया, और आईएनजी फॉर्म में नाउन है, इसका मतलब है कि जीरेंड है, जीरेंड जीरेंड। ठीक है, एक और बड़ा सा भयंकर कंफ्यूजन है, यहां तक तो चलो फिर भी ठीक था। हो गया ना? मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा कंफ्यूजन वाला कल पढ़ाऊं, ठीक है, एंड कर दूं, थोड़ा जो कंफ्यूजन वाले में ना थोड़ा एनर्जी लगाना है। अभी तक हमने पढ़ा है कि यूज टू मॉडल वर्ब, इसमें एनर्जी चाहिए।
यूज टू मॉडल वर्ब है, ठीक है। यूज टू कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। जब यूज टू एडजेक्टिव का काम करेगा ना तो उसके साथ आईएनजी लगाना, और जब यूज टू मॉडल का काम करेगा उसके साथ V1 लगाना, V1 लगाना, ठीक है, V1 लगाना, ओके। और ये यूज्ड और टू हमेशा इकट्ठे रहेगा, यूज के साथ टू को नहीं हटाना है, नहीं हटाना। बट कभी कभी हम यूज टू को, यूज्ड और टू अलग भी हो जाता है। ये जो अभी तो यूज्ड और टू इकट्ठे है, बट कभी कभी टू अलग हो जाएगा और उसको हम पैसिव में भी यूज करेंगे। जब हम पैसिव बनाएंगे ना तो पैसिव में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यूज टू को पैसिव तरह से यूज करने के लिए ये यूज टू को ना एडजेक्टिव दिखाना होगा ना मॉडल दिखाना होगा, इसको मेन वर्ब दिखाना होगा। कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं क्योंकि टाइम लगने वाला है, ओके। चाहती हूँ उसको हड़बड़ी में नहीं करने। काइंड का मतलब है दयालु, एडजेक्टिव है, और दयालुता नाउन है, भाववाचक। हाँ, कल न्यूजीलैंड जीत गया, अरे बहुत अच्छे से जीता, साउथ अफ्रीका को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, जीत लिया, कोई बात नहीं है। फिर हम लोग संडे को जीतेंगे, यहीं तक रहने देते न्यूजीलैंड से, हाँ ठीक है, तो यहीं पे रहने देते। बस कल याद दिलाना मुझे, मतलब याद ही रहेगा कि अब कल मैं आपका दिमाग और खर्च करवाऊंगी कि जो यूज टू है इसको पैसिव में कैसे यूज करेंगे। जब यूज टू पैसिव में यूज होगा तो पैसिव में तो V3 चाहिए, पैसिव में V3 चाहिए, और किसका V3? मेन वर्ब का V3। जब मैं इसको पैसिव करूंगी ना तो वहां का यूज टू ना मॉडल रहेगा, क्योंकि मॉडल तो ऑक्सिलरीज होते हैं, एक यूज टू एडजेक्टिव होता है। कल मैं इसको मेन वर्ब की तरह यूज करूँ, ओके। चलो कल करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी मैं, इसीलिए मैंने YouTube आप कल के लिए कर दिया है। फिर 1 बजे से क्लास है आज, 1 बजे मैं आपका वो करवाऊंगी, पहले मैं 2 क्लोज टेस्ट करवाऊंगी। आज मैंने वही क्लोज टेस्ट लिया है ना जो GD के आंसर की में आया है। आज मैं आपका PQRS ना करवा के एक पैसेज करवाऊंगी और प्रोनाउन का वो होगा टॉपिक वाइज, ओके।